व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। तुसी दोनों बंदे साइड पे हो जाओ, आप भी नीचे हो जाएं या इधर, क्योंकि पीछे वाले सारे हजरात परेशान हैं आपकी वजह से। नीचे हो जाओ, कोई बात नहीं। और चादर छाड़ दे, कुछ नहीं होगा भाई। बंदे पिछले परेशान ने भाई। स्टेज छोटा है, हो सकता है अभी मौलवी मोटा है, कोट छोटा है। माशाअल्लाह इंतहाई काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस खतीब इस्लाम बिरादर अजीज हजरत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, बिरादर अजीज हजरत मौलाना मोहम्मद तारिक नोमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत की प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से पहले मर्तबा आपकी इस जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद में हाजरी का मौका नसीब हुआ। मेरे जैसा तालिब इल्म इतने बड़े अहले इल्म हजरात की मौजूदगी में क्या बयान करेगा। अल्लाह ने हजरत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब को बहुत बड़ा मलका अता फरमाया है। साहिब इल्म भी हैं, साहिब फन भी हैं, और सबसे बड़ी कामयाबी उस खतीब की होती है कि जिसको शहर वाले मान जाएं। मौलाना से माशाअल्लाह आप हजरात जो मोहब्बत करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इनकी काबिलियत कम है और कबूलियत ज्यादा है। और बात काबिलियत पे नहीं बनती, बात कबूलियत पे बनती है। तो अल्लाह हजरत की इल्म व अमल में बरकत दे। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इसराइल कुरंगी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ लाए।
तो आप हजरात का ज़ौक़, आपकी मोहब्बत, आज जो जामिया के अंदर बयान था वो तो लूट के ले गई ख़वातीन। अब आपका और मेरा मामला वो नहीं है। तो सली रखें, अब जो बात हो भी जाएगी तो खैर है, ना वो सुनेंगी ना रोला पड़ेगा। जी बुलाए बुलाए बुलाए। फिर इस सोफा ही तो चौक दो, उठा दो, ताकि ये हजरात पीछे बैठ जाएंगे थोड़ा सा, और ये इधर वाले, ये रुकावट नहीं बनेगा। हमेशा रुकावट कुर्सी बनती है। आयतुल कुर्सी कभी रुकावट नहीं बनी। तो गिरामी कदर, आपको कोई बात समझ आएगी तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये मजा नहीं आ रहा, जोर से। सुभान अल्लाह, कोई इख्तलाफ नारा नहीं है। सुभान अल्लाह में जोड़ है, तोड़ नहीं है। जिस मकतबा फिक्र की भी आप तकरीर सुनेंगे, किसी का भी सुभान अल्लाह के बगैर गुजारा नहीं। ये बेहतरीन दाद भी है, इमदाद भी है, और जागने का तरीका भी है। अक्सर खुतबा जब बयान करते हैं जुमे में, तो अक्सरियत सो रही होती है। क्यों? खतीब साहब उनको नहीं पूछते और वो खतीब साहब को नहीं पूछते। खतीब साहब उनको ऊपर पढ़ते हैं, वो माशाल्लाह सो जाते हैं। तो जब सुभान अल्लाह माशाल्लाह हो तो नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी तो कहने वाले की बात समझ आएगी। आपका और मेरा आना वो अल्लाह पाक कबूल करेगा, फायदेमंद होगा। तो जरा एक दफा झूम के कह दो, या अल्लाह जो जोर से कहे आज रात ख्वाब में हजूर का दीदार हो जाए। अल्लाह जो और जोर से कहे जल्दी जल्दी हरमैन शरीफैन के कबूलियत वाले सफर पर रवाना हो जाए। या अल्लाह जो और जोर से कहे इसे कैंसर शुगर फालिज ना हो। अल्लाह जो और जोर से कहे इसकी नस्ल में भी कोई मुशरिक पैदा ना हो। अल्लाह जो और जोर से कहे इसकी नस्ल में कोई बिदती पैदा ना हो। अल्लाह जो और जोर से कहे इसकी नस्ल में जब भी को पैदा हो सिद्दीक की सदाकत का नारा लगाने वाला पैदा हो, उमर की अदालत का नारा लगाने वाला पैदा हो, उस्मान के हया वाला पैदा हो, निकाह वाला पैदा हो, बुज़दिल पैदा ना हो, अली की सुजात वाला पैदा हो, हसन हुसैन की इज्जत वाला पैदा हो, अरे अमीर मुआविया की अजमत वाला पैदा हो। ऐसा पैदा हो कि अमीर मुआविया का जहां नाम आ जाए, सुबह भी नाम लिया जाए तो लोगों की शाम गरीब हो जाए। इसलिए मैंने आपको जगा दिया है। अब जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है। नारेबाजी का मुझे शौक नहीं, क्योंकि पहले तुम नारे मरवाते हो, फिर तुम मौलवी मरवाते हो। हुण असीं सियाणे हो गए, हुण तुहाडी वारी है। तो इस मुख्तसर के वक्त में इतना बड़ा उन्वान सारी रात बयान किया जाए, मेरे जैसा तालिब इल्म सिद्दीक की स्वाद की शान भी बयान नहीं कर सकता। इतना अजीम इंसान
सिद्दीक वो है जिस पे खुदा को भी एतबार है, मुस्तफा को भी एतबार है, मुर्तजा को भी एतबार है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, सैयदा ज़हरा को भी एतबार है। जब इनको एतबार है तो फिर हम सब कलमा पढ़ने वालों को भी सिद्दीक पर एतबार भी है, एतमाद भी है। वो कैसे? एक दो बातें करूंगा इंशाअल्लाह और फिर हजरत आपके सामने आपकी जबान में, मैंने सुना है कि हजरत गुजरी जबान याद कर चुके हैं, आपकी फजीलत मैंने सुन ली है। अब हजरत मौलाना फरमा रहे थे काजी साहब कि आपको भी याद करना होगी। मैं क्या, मैं मान से ही नहीं आना। तो गिरामी कदर, कोई हमें ये कहे कि गुलाब के फूल से खुशबू जुदा हो गई, हम मान लेंगे, मुमकिन है। कोई ये कह दे कि चांद से चांदनी जुदा हो गई, मान लेंगे, हो सकता है। कोई ये कहे कि तबानी सूरज के साथ नहीं रही, मान लेंगे। कोई ये कह दे कि आसमान से बुलंदी बेवफाई कर गई, शायद मान लेंगे। कोई ये कहे कि जमीन से वुसअत जुदा हो गई और जमीन सब की तरह लपेट दी गई, मान लेंगे। अगर कोई यह कहे कि समंदर को आग लग गई, मान लेंगे। अगर कोई ये कहे कि सिद्दीक मुस्तफ़ा को छोड़ गया, हम ऐसे कहने वाले पे लानत तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार है। क्यों? क़यामत वाले दिन जब हर कोई छोड़ जाएगा, माँ बेटी, बेटा, बाप, भाई, यार, दोस्त सब जुदा हो जाएंगे, तो सिद्दीक उस दिन भी मेरे मुस्तफा के साथ होगा। जब बड़ी क़यामत सिद्दीक को जुदा नहीं कर सकती, असली क़यामत सिद्दीक को मुस्तफा से जुदा नहीं कर सकी, तो ये नकली क़यामत, चलो असल में इस क़यामत का आपको पता नहीं है, मैं तारफ नहीं करवाता कि नकली क़यामत क्या है। यहां बड़े बड़े खतीब हैं, उसका नाम है क़यामत। इस क़यामत की क्या मजाल है कि वो सिद्दीक को नबी से जुदा करे? सिद्दीक जुदा होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। नबूवत और सदाकत की सरहदें मिली हुई हैं। हर नबी के लिए जरूरी है कि वो सिद्दीक हो, लेकिन हर सिद्दीक के लिए जरूरी नहीं कि वो नबी भी हो। नबी के लिए जरूरी है वो सिद्दीक हो, सिद्दीक के लिए इतना जरूरी है कि वो नबी का रफीक हो। कौन सिद्दीक, कौन अबू बकर? उठाइए तफसीर कबीर, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर जाओ और इस अंगूठी पे अल्लाह लिखवा के आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और लिखने वाले से कहा कि यार अकेला अल्लाह, साथ मोहम्मद भी लिख दे। उसने साथ मोहम्मद भी लिख दिया और नीचे साथ अबू बकर भी लिख दिया। एक अबू बकर की मान ली, एक लिखने वाले ने अपनी तरफ से लिख दिया। अब जब अंगूठी उठाने के लिए गए तो अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम भी और साथ अबू बकर का भी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अंगूठी उठाई और लेके आया और कहा अगर हुजूर ने तस्लीम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मिटा देंगे। अब जब हुजूर के पास पहुंची तो आवाज, अली हाजा या अबा बकर, और ये क्या किया? मैंने कहा अल्लाह का नाम लिखवा किया, तूने मेरा भी लिखवाया, अपना भी लिखवाया। करीब था कि नबूवत के चेहरे पे जलाल आता। अल्लाह फरमाते जिब्रील, अब मैं खतीबाना ज़ौक़ में कहने लगा हूं, अल्लाह फरमाते जिब्रील जल्दी जाओ,
कि कहीं मेरा मोहम्मद सिद्दीक को देख के जलाल में ना आ जाए, क्योंकि जब मैं अबू बकर को देख को जलाल को अपने को जमाल में बदल देता हूं तो कोई जब जलाल में क्यों आए। जाइए, हजरत जिब्रील आए और कहा महबूब अबू बकर को मत डांटिए, फर्श पे सिद्दीक नहीं चाहता कि अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम ना हो, अर्श पे अल्लाह नहीं चाहता कि मोहम्मद के नाम के साथ अबू बकर का नाम ना हो। तो ये जोड़ कोई मौलाना हमजा सही साहब ने लगाया, ये जोड़ कोई मौलाना काजी इसराइली साहब ने लगाया, ये जोड़ किसी देवबंदी बरेलवी वहाबी हयाती ममाती समाती जमाती नक्शबंदी सोरवर्दी कादरी चिश्ती हनफी शाफी मालकी अमली जनवरी फरवी इसने लगाया। ये जोड़ तो अल्लाह ने जोड़ा है। हजरत फरमा रहे थे मैं या खतीब हूं, अगर तुम नहीं बोलोगे तो शिकायत करूंगा तुम्हारा मजमा, यानी कि बोला करो थोड़ा सा, और मौलवी देखे बोलिया करो, चंगा होता है जेड़ा बंदा मौलवी अगे चुप कर जाए, चार तकबीर, हाँ बोलिया करो, अच्छे रहो। अच्छा उस वक्त तुम बड़ा बोलते हो जब मौलवी कहता है कबूली, उससे बड़े शरीफाना अंदाज में कहते हो जी नाल हुक्म शरीयत है मैं अपने वास्ते, तो अब क्यों नहीं बोलते तुम। तो सिद्दीक को मैंने नबी के साथ नहीं जोड़ा, ये जोड़ने वाला कौन, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, आवाज नहीं आई, मुशरिक ना बोले, जोड़ने वाला, हर जाई ना बोले, जोड़ने वाला, मुजावर ना बोले बाकी बोले, जोड़ने वाला। जरा सीने से आवाज आए, लगाता था जो रब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को वरस्ता छोड़ देता था। जरा आवाज आए, सिद्दीक और मोहम्मद का जोड़ बनाने वाला। दो चार बंदे अभी भी नहीं बोल रहे, पता नहीं बिजली का बिल ज्यादा आ गया है या अभी तक घर में पहुंचे हुए हैं, मस्जिद में हो तो मस्जिद में रहो। जोड़ने वाला, और अल्लाह जोड़ पक्के लगाता है कच्चे। मैं दोस्ती लगाऊंगा चेहरा देख के, मैं दोस्ती लगाऊंगा जेब देख के, मैं दोस्ती लगाऊंगा ओहदा देख के। तुम किसी से दोस्ती लगाओगे चेहरा देख के, माल देख के। अल्लाह जिसको जोड़ता है नबी के साथ वो रंग नहीं देखता, रूप नहीं देखता, माल नहीं देखता, कोठी नहीं देखता, बंगला नहीं देखता। अल्लाह सिर्फ इतना देखता है कि दिल नबी से जुड़ा हुआ है। जो दिल से नबी के साथ जुड़े अल्लाह ने उसको नबी के साथ जोड़ा। और अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दो रातें बड़ी मशहूर हैं, एक मेराज वाली एक हिजरत वाली। मेराज वाली रात भी नबी का एक साथी है, हिजरत वाली रात भी नबी का एक साथी है। मेराज वाली रात जो नबी का साथी बना वो नबी को लेने आया, और जो हिजरत का साथी बना उसे खुद नबी लेने गया। या अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान, अपने नबी के लिए कानून तो ये बनाया, उमर भी नबी के दरवाजे पर, उस्मान भी नबी के दरवाजे पर, अली भी नबी के दरवाजे पर, हर कोई नबी के दरवाजे पर, जिब्रील भी नबी के दरवाजे पर। कयामत तक तूने ज़ाब्ता बनाया है नबी को बुलाना नहीं। यार मैं शुगर फ्री नुक्ते देता हूं, नबी को बुलाना नहीं, नबी के दर पर बोलो बोलो, बुलाना नहीं, नबी के दर पर। क्यों? छोटा हिम्मत ना करे बड़े को बुलाने की। हम हाजिर होंगे हुजूर के हुजूर, हम हाजिर होंगे हुजूर के हुजूर। तो आज मेरा नबी अबू बकर के दरवाजे पर, तो फरमाया महबूब आज थोड़ा सा मैं कानून बदलूंगा, इसलिए कि मैं आलिमुल गैब हूं और मैं ही आलिमुल गैब हूं।
अगर हजूर कहते कि अबू बकर रात को आ जाना, इतने वक्त आधी रात मुझे साथ लेके चले जाना, सिद्दीक अकबर आ जाते। लेकिन कहने वाला ये कहता कि नबी साथ लेके जाना नहीं चाहते थे, ये जबरदस्ती आया, नबी के साथ मिल गया और फिर नबी ने कहा चलो कोई नहीं, अब तो आ ही गया है तो चल फिर। वो जिन्होंने आज तक नबी की दी हुई खिलाफत को जबरदस्ती कह दिया, महबूब थोड़ी सी तकलीफ कर ताकि दुनिया को पता चल जाए, जबरदस्ती साथ नहीं गया, नबी अपनी मर्जी से साथ लेके गया है। जो नबी को लेने आया, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, असा मौलवी थोड़े उत्ते कुल वाला पढ़ देने, और कोई गल नहीं। जो नबी को लेने आया वो भी अमीन है, और जिसको नबी लेने गया वो भी अमीन है। जो मेराज के साथी को अमीन न माने वो भी मुसलमान नहीं, जो हिजरत के साथी को अमीन न माने वो भी मुसलमान नहीं। अल्लाह ने दो अमीन चुने हैं, एक जिब्रील अमीन है, एक सिद्दीक अमीन है। जिब्रील भी अमानत में खयानत नहीं करता, सिद्दीक भी अमानत में खयानत नहीं करता। जिब्रील भी बड़ा ताकतवर है, उससे कोई अमानत छीन नहीं सकता। सिद्दीक भी बड़ा ताकतवर है, उससे कोई अमानत छीन नहीं सकता। हजरत जिब्रील हजूर को लेने आए हैं, यही वजह है कुरैशी साहब जो नबी को लेने आएगा वो रास्ते में रह जाएगा, और जिसको नबी लेने जाएगा, जिसको नबी लेने जाएगा वो सिर्फ रास्ते में नहीं रह जाएगा, वो क़यामत तक नबी के साथ साथ रहेगा। जिसने मर कर भी नबी को नहीं छोड़ा वो जिंदगी में कैसे छोड़ सकता है। मेराज वाला साथी भी बड़ा आला है, हिजरत वाला साथी भी बड़ा आला है। मेराज वाला साथी जब हुजूर का साथी बना, फिर अल्लाह ने मकाम कह दिया कि कोई फिरिश्ता जिब्रील को पीछे नहीं करता, कोई फिरिश्ता जिब्रील के बराबर नहीं आता, कोई फिरिश्ता जिब्रील के आगे नहीं आता। जो हुजूर का मेराज का साथी है, हर नूरी उसको अपना सरदार मानता है। जो मेराज में मोहम्मद का साथी है, हर हलाली उसे अपना इमाम मानता है। कोई उसके आगे भी नहीं होता, कोई उसके बराबर भी नहीं होता। और मेरा नबी बर्दाश्त करता ही नहीं है कि कोई अबू बकर के आगे आ जाए। एक दफा जा रहे थे, आका जा रहे हैं, बदरुद्दुजा जा रहे हैं, शम्सुज़्ज़ुहा जा रहे हैं, खैरुल वरा जा रहे हैं, बलगल उला जा रहे हैं, कशफत दुजा जा रहे हैं, ला युमकिनुस सना जा रहे हैं, हबीब किबरिया जा रहे हैं, मकीन गुंबद खजरा जा रहे हैं, शबे असरा के दुल्हा जा रहे हैं, महजबीन जा रहे हैं, ऐनुल यकीन जा रहे हैं, राहतुल लिल आशिकीन जा रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन जा रहे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन जा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, माहे तरब जा रहे हैं, हबीब रब जा रहे हैं। कायनात का इमाम जा रहा है, दो जग का सुल्तान जा रहा है, जमाल वाला जा रहा है, जलाल वाला जा रहा है, आला कमाल वाला जा रहा है, पाक आल वाला जा रहा है, प्यारे अलकाब वाला जा रहा है, अजीम अजवाज वाला जा रहा है, और सारे ऊंचे बुलंद सहाब वाला जा रहा है। वज़्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, माज़ा गल बसर की आंखें हैं, अलम नशरा का सीना है, खत्म नबूवत का ताज है, अर्शों का मेराज है, खुलुक़ अजीम का मिजाज है, ये मेरे मोहम्मद का मिलाद है।
अलम नशरा के सीने वाला जा रहा है, प्यारे मक्के मदीने वाला जा रहा है, खुशबूदार पसीने वाला जा रहा है। मेरे महबूब तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे हुजूर के सहाबा चल रहे हैं। हजरत अबू दरदा जल्दी जल्दी ऐसे हुआ कि हुजूर के पीछे आ गया, यानी सिद्दीक और हुजूर के दरमियान हजरत अबू दरदा आ गए। मेरे मोहम्मद ने माज़ागल बसर की आंखों से पीछे मुड़ के देखा तो दरमियान में फासला पाया, दरमियान में फासला पाया। और मेरा मोहम्मद बर्दाश्त नहीं करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई दरमियान में आ जाए और सिद्दीक बिला फसल न रहे। मेरे आका ने यूं को नहीं लगाई हजरत अबू दरदा के सीने पर, पीछे हट के फरमाया हट जा पीछे, तुझे किसने कहा है कि सिद्दीक के आगे हो? मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे दरमियान और सिद्दीक के दरमियान कोई तीसरा आ जाए। अब कहो सुभान अल्लाह। तकबीर, तो नबी बर्दाश्त नहीं करता। जो मेराज का साथी बना वो नूरियों का सरदार ठहरा, जो हिजरत का साथी बना वो उम्मत का सरदार ठहरा। नहीं और कहता हूं, मेराज वाली रात नबी को कोई खतरा नहीं, मेराज वाली रात नबी को कोई खतरा नहीं। यार ये दोपहर वाले बंदे किधर गए हैं? नहीं, वो ज़ौक नहीं है। ज़ौक होगा तो बयान होगा, बयान ज़ौक से होता है, बेज़ौक का तो अगली गल ही भूल जाती है। क्यों हजरत? जो तख्ते खत्म नबूवत आले सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आले सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उम्मते सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सहाबा में बड़े मोतबर नाथ खान ने पैसे देने वाले हो, बड़ा नाथ खान तो मैनू लुट के ले गया। सुनो गरीब कोलवी शेर। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। कोई जबान खाली न रहे, जो सिद्दीक़ अकबर को अकबर मानता है वो बोले सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। मेरे हादी मेरे राहबर सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, बाराती थे उमर हैदर, बाराती थे उमर हैदर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। जो घर से सुई तलक तलाश करते थे, सखावत में पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही। अगर कोई दुश्मन सिद्दीक की दुश्मनी में ऊंची बोलता है तो तुम दोस्ती में ऊंची क्यों नहीं बोल सकते? सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। मेराज वाली रात नबी को कोई खतरा नहीं,
मेराज वाली रात नबी को कोई खतरा नहीं, उस वक्त कोई जान का दुश्मन नहीं, कोई 100 तलवारें लेकर नबी को तलाश करने वाला नहीं। मेराज वाली रात भी अजीब है। हजूर सो रहे हैं, सोए हुए को जिब्रील ने आके जगाया। अर्ज की जिब्रील ने तलियां नु चुम के, उठो आका रब दा पयाम आ गया है, सवारी लई बूहे ते बुराक आया ते वाका फड़न लई गुलाम आ गया है। जा अक्सा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, इंतजार ते खड़े सन मुरसल सारे, ते आदम ने नबियां नु फरमान कीता, सफा सिद्धियां कर लो इमाम आ गया है। आदम ने नबियां नु फरमान कीता, सफा सिद्धियां कर लो इमाम आ गया है। मेराज वाली रात कोई नबी को खतरा नहीं है, और जो हिजरत वाली रात साथी बना, कदम कदम पे खतरा है। जहां खतरा ना हो वहां नूरी साथ होता है। फैज़ान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की, पढ़ो, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, और लिसान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर को साथ लेकर चले। जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लाया वो नबी को दे के वापस चला गया। उसको हुक्म भी यही था, लेकिन सिद्दीक जब से आया है आज भी हुजूर के साथ है। गारे सौर की चढ़ाई चढ़ी, कंधे पे मेरे महबूब को बिठा लिया। अब दोनों हाथ नबी के सिद्दीक के सर पे आ गए। नबी के दोनों कदम सिद्दीक के सीने पे लगे हैं। पूछने वाले ने पूछा, अरे बताओ सिद्दीक किसे कहते हैं? फरमाया सिद्दीक उसे कहते हैं जिसका दिमाग नबी के हाथों में हो, जिसका दिल नबी के कदमों में हो, उसे सिद्दीक कहते हैं। दिमाग नबी के हाथों में हो, सिद्दीक वही सोचेगा जो नबी की सोच होगी। सिद्दीक का दिल ऐसे धड़केगा जैसे नबी की मोहब्बत में, इश्क में, प्यार में धड़क रहा है। गारे सौर के दरवाजे पे ले गए। किसी ने पूछा अबू बकर कौन है जो कंधों पे बिठाया हुआ है? हजरत अबू बकर कहते हैं सरकार से उल्फत है, कंधों पे बिठाए हैं, सब पार नबूवत के हंस हंस के उठाए हैं, सब पार नबूवत के हंस हंस के उठाए हैं। अगर सुभान अल्लाह ऊंची कहो तो अगला शेर भी पढ़ देता हूं।
किसी ने पूछा इससे यारी कब से लगाई है। किसी ने 20 साल की उम्र में, किसी ने 40 साल की उम्र में, किसी ने 60 साल की उम्र में। अबू बकर तेरा याराना मोहम्मद से कब से है? कुरैशी साहब, हजरत काजी साहब, हजरत अबू बकर ने फरमाया होगा 55 से याराना है, टूटा है न टूटेगा। गुरु प्यार के कुछ ऐसे आका ने सिखाए हैं, गुरु प्यार के कुछ ऐसे आका ने सिखाए हैं। किसी ने कहा जिस गार में जा रहा है ये गार है, वहां एक बहुत बड़ा मार है। ये गार है, वहां एक बहुत बड़ा मार है। क्या बनेगा तेरा? फरमाया ये जहर आलूदा डंग रोकेंगे ना आशिक को, क्यों? खुदावंद के महबूब झोली में सुलाए हैं। गार के दरवाजे पर पहुंचे सिद्दीक़ अकबर, अब तक सूरज चांद रहेगा। कोई पाक जुबान ऐसी ना हो जो बोले ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अकरामी लगा लो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस कौम नूं की तुसीं नारे याद कराने, ये सुबह नाश्ता करके दोपहरी भूल जाती, इन्होंने की नारे याद कराने। कोई कहे ना कहे सिद्दीक का नाम रहेगा, कोई माने ना माने उमर का नाम, उस्मान का नाम, अली का नाम। असा हैं हुबदार सदाकत दे को पंजाबी समझ जाओगे। असा हैं, असा 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 हैं हुबदार सदाकत दे, ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान जिदा लकब करू के आदम है, हर महफिल विच दी शान दीन ते सब कुछ वार दिता। उस मर्द दा नाम उस्मान, जिहड़ा नाम अली तू सड़दा है, साडी नजर दे विच बेईमान। जिहड़ा नाम अली तू सड़दा है, साडी नजर दे विच बेईमान। कायनात ते बाद नबूवत दे सिद्दीक दा रुतबा आली है। सिद्दीक सदाकत दा मंबा, सिद्दीक दी शान निराली है। जनु ज़बर हज़र विच नाल रखिया, कुल कायनात दे वाली है। जिहड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है, ओदे जिस्म विच खून हलाली है। जिहड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है, ओदे जिस्म विच खून हलाली है। गार के दरवाजे पर पहुंचे, हजूर को खड़ा किया, फरमाया आका पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले गार की सफाई करूंगा, सारे सुराख बंद करूंगा। लोग कहते हैं सिद्दीक ने गार में सुराख बंद किए, मैं कहता हूं नहीं, सिद्दीक ने फितनों के मुंह बंद किए। हर उठने वाले फितने का मुंह सिद्दीक ने बंद किया। अब चादर खत्म हो गई, कपड़ा खत्म हो गया, दो सुराख बच गए, अपने पांव की एड़ी रख दी।
माहौल साजगार हुआ। या अल्लाह ये क्या बन गया, पहले नबी होना चाहिए बाद में अबू बकर। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया को बताना चाहता हूं जिस दिल में मोहम्मद ने आना हो सफाई अबू बकर के जिम्मे है। जिस दिल में हजूर में आना हो उस दिल में पहले सिद्दीक आएगा। अब जो सिद्दीक के लिए दरवाजा खोलेगा उस दिल में तो अबू आ जाएंगे, और जो सिद्दीक के लिए दिल का दरवाजा बंद रखेगा क़यामत आ सकती है। जिस दिल में सिद्दीक नहीं उस दिल में हुजूर बोलो यार नहीं आ सकते। तो सफाई जिम्मे है अबू बकर के। गार की सफाई की, आका आ जाओ, फरमाया इंतजार कर रहा है अबू बकर, मेरे महबूब जाइए। आका पहुंचे, सिद्दीक की गोद में मेरे नबी ने सर रख दिया। इतना एतबार कि सिद्दीक की गोद में हजूर ने सर रख दिया। अब क्यों बर्दाश्त हो दुश्मनों से। एक मूजी नीचे बैठा था, उसने कहा कोई बात नहीं मैं डंग मारूंगा। बड़ी बड़ी जारी टूट गई मेरे डंग मारने से, बड़े दोस्ताने खत्म हो गए मेरे डंग मारने से। उन्होंने कहा तुमने बंदा आज देखा है, तूने यार ही आज देखा है, ओ मार तू हो जाएगा ख्वार, ना डंग मार। सिद्दीक अकबर को कहने लगा पांव हटा, मैंने बाहर आना है। मैं वाह क्यों, मैंने नबी को देखना है। पत्नी की रिवायत है भी कि नहीं, चलो जो बयान करते हैं उन्हीं की सही, मैंने नबी को देखना है। हजरत अबू बकर कहने लगे आज तो मैंने उमर को नहीं देखने देना, मैंने तो अल्लाह से दुआ मांगी थी आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो और खलवत हो। आज सिद्दीक आंखें लगा के बैठा है नबी के चेहरे पे। नबी का चेहरा क्या पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। सिद्दीक की गोद रेहल है और मेरे महबूब का वजूद कुरान है। क्या कारी है तिलावत करने वाला, तिलावत कर रहा है। अचानक नीचे से डंग मारने शुरू हुआ और कहने लगा अबू बकर देख ले। फरमाया कोई बात नहीं, क्या होगा, मर जाएगा, जान चली जाएगी। फरमाया बेवकूफा जान तो जानी ही है, पर अगर मुस्तफा के लिए चली जाएगी तो इससे बड़ी शहादत कौन सी है। मरना तो है पर दीन के लिए मर जाएं, मरना तो है तौहीद के लिए मर जाएं, मरना तो है सुन्नत के लिए मर जाएं, मरना तो है सदाकत के लिए मर जाएं, मरना तो है उमर की अदालत के लिए मर जाएं, मरना तो है उस्मान के हया के लिए मर जाएं, मरना तो है अली की सुजात के लिए मर जाएं, मरना तो है बरअब्बी ऐशा की दुपट्टे की इज्जत के लिए मर जाए, ताकि मौत किसी के खाते में लगे। मरना है तो किसी का हो के मर तो जाना है, जान तो चली जाएगी। लेकिन बात सुनो काले शाम मूजी शाम, बात सुन, मिसाल तेरी भी क़यामत तक रहेगी, मिसाल मेरी भी क़यामत तक रहेगी। तेरी जफा की मिसाल लोग देंगे, मेरी वफा की मिसाल लोग देंगे। जहां भी तेरे रंग का देखेंगे तो कह देंगे ओ ही है, जहां भी तेरे रंग का देखेंगे तो कह देंगे वही है। इधर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले। अब अहले इल्म से मैं अभी मादरत करूंगा, ऐसा ना हो कि फिर को बोल पड़े। अहले इल्म से लोग कहते हैं कि तकलीफ हुई, मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं कि सांप की जहर ने तंग किया, दर्द हुई तो सिद्दीक रोया। और जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि सिद्दीक को दर्द हो। जब मैंने कुरान पढ़ा
यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीबियों ने ताना दिया जुलेखा को, जुलेखा ने दावत कर ली, सारे मिस्र का हुस्न इकट्ठा हो के जुलेखा के आंगन में आया, खाना खिला दिया, फल पकड़ा दिए, छुरियां, कुरान ने कहा हाथ में छुरियां थी, नीता उन्हें तो बुरियां थी। अब इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा बाहर आ, एक झलक दिखा दे, मेरी जान छूट जाए। कुरान कहता है जब उन्होंने एक झलक देखी यूसुफ की, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्ना फक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। जब उन्होंने देख लिया, फल काटने की बजाय हाथ काट लिए, दर्द नहीं हुई, क्योंकि किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा कि उन्होंने आके हुए हाय मैं मर गई। औरत की आदत होती है ना, है मैं मर गई, किसी औरत ने है नहीं की, क्यों? वो इतनी मस्त हो गई थी, उसने यूसुफ को देख के उनको पता ही नहीं चला कि फल काट रही हैं या हाथ काट रही हैं। अब मुझे कहने दीजिए, यूसुफ का हुस्न काफिरा औरत देखे, यूसुफ का हुस्न काफिरा औरत देखे तो इतनी मस्त हो जाए कि हाथ काट ले और तकलीफ। लेकिन यूसुफ सिद्दीक की गोद में कौन है? यूसुफ है या यूसुफ का इमाम है? बोलो, यूसुफ है या यूसुफ का इमाम है? अगर मिस्र की औरतों को तकलीफ नहीं होती, फिर सिद्दीक अकबर की गोद में जब हुजूर थे दर्द नहीं हुई। इसमें राज और था, अल्लाह सिद्दीक के आंखों से निकलने वाले आंसुओं की कीमत लगाना चाहता था। ये वो नबी है जिसके कपड़ों पर अल्लाह गंदी मक्खी, एक काली मक्खी, काली मक्खी बड़ी बदतमीज होती है हज़रत। ये मौलवी रोटी खांदा होवे विच, मौलवी कहवा पींदा होवे विच, मैं तुहाडा नाम मैंने लेंदा, और जे पीर साहब हलवा खांदे होण विच, दुध पींदे होण विच, ते एक काली मक्खी ऐसी बदतमीज है, जिधरों रोको ना, जिधर से रोको कहते नहीं मेरा रूट है, मैंने इधर से जाना, ऐसी जिद्दी है। तो ऐसी गंदी मक्खी अल्लाह नबी के कपड़ों पर नहीं बैठने देता, यानी पलीत नापाक मक्खी नबी के लिबास पर, चेहरे की बात नहीं कर रहा, लिबास पर भी नहीं बैठने देता। और इधर आंसू अबू बकर के नबी के कपड़ों पर नहीं, नबी की चादर पर नहीं, नबी के वज़्ज़ोहा वाले चेहरे पर, अल्लाहु अकबर, वज़्ज़ोहा वाले चेहरे पर। अब हुजूर ने आंखें खोली, अबू बकर क्या बात है? नबी का मेराज है यूं देखना, उम्मती का मेराज है यूं देखना, नबी का मेराज है यूं देखना, उम्मती का मेराज है अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। अब सिद्दीक की निगाहें नबी की तरफ और नबी की निगाहें अबू बकर की तरफ, दरमियान में निगाहों ने आपस में जफ्फी डाल ली, दरमियान में निगाहें आपस में घुल मिल गई। मेरे शेख कासमिदा फरमाते थे, आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे
हम तुम्हारे हो गए। नजरों से नजरें जब मिली, नजरों ने नजरों से कहा, नजरों से नजरें मत मिला, नजरें नजर हो जाएंगी। इधर से सिद्दीक की निगाहें, इधर से हुजूर की निगाहें, आपस में मुलाकात हुई। क्या बात है अबू बकर, क्यों रोया है? आंखों से आंसू क्यों है? आका कोई नीचे बैठा है। फरमाया फिर क्या हुआ? उसने डंग मारा है। फरमाया कहां मारा है? इधर मारा है। तो मेरे महबूब ने लुआब लगाया, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था ऐ नबी तेरी खातिर मैं रहमतें लुटा दूंगा। ऐ नबी तेरी खातिर मैं रहमतें लुटा दूंगा। मांगा तूने जो मुझसे कर तुझे अता दूंगा। कर किसी की आंख दुखे या किसी को सांप डसे, लो आप तुम लगा देना, उसको मैं शिफा दूंगा। ऐ नबी तेरी खातिर। बस आखिरी बात करें। अल्लाह ने फरमाया अबू बकर इस तेरी कुर्बानी दा मैं मुल पाऊं। अल्लाह वो किस तरह? फरमाया गार च पहरा तू दे, इहदे बदले मजार च पहरा तेरा मैं देंगा। अज कोई नबी दा दुश्मन गार च नबी दे नेड़े तू ना जान दे, कयामत तक कोई तेरा दुश्मन मजार च तेरे नेड़े मैं नहीं आन देंगा। और अल्लाह दी कसमें सिद्दीक दा पहरा भी सच्चा ते खुदा दा पहरा भी। कोई दुश्मन नबी के रोजे पे जाता ही नहीं है। क्यों? वहां सिर्फ सिद्दीक नहीं सोया हुआ, क्या बात है, वहां क्या बात है, उमर भी सोया हुआ है। ऐसे नहीं सुलाया अल्लाह ने, किसी काम के लिए सुलाया है। हो ही नहीं सकता कि उमर के होते हुए कोई शैतान, उमर तो जिधर से गुजर जाए उसके कदमों के निशान से शैतान डरता है। अच्छा हज़रत अजीब बात नहीं, साड़ी भी जड़ा उमर दे कदमां दे निशाना नूं बर्दाश्त नहीं करता, असीं और सारा उमर मनवान टुर पे। उसने कैसे मानना है? तो मेरे दोस्तों सिद्दीक कल भी नबी के साथ था, सिद्दीक आज भी नबी के साथ है, सिद्दीक क़यामत तक नबी के साथ रहेगा और सिद्दीक क़यामत के बाद भी नबी के साथ रहेगा। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए। दास्तान कहते कहते लंबा सफर है। अल्लाह मेरी कोई कमी कुताही हो